अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर अफाक नईम। और आज हाउस जॉब डायरीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एक क्यूरी है, बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए थे कि हम प्राइवेट स्टूडेंट हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो क्या हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हाउस जॉब करनी चाहिए कि नहीं। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने अभी हाउस जॉब स्टार्ट करनी और आपको आइडिया नहीं है, और ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाउस जॉब इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड द हाउस जॉब इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो इंशाल्लाह इस पे मैं आपको बहुत अच्छा सा इंसाइट दूंगा, क्योंकि मैंने बीइंग अ गवर्नमेंट ग्रेजुएट मैंने जिना हॉस्पिटल से हाउस जॉब की थी, जो कि मेरा जो है पेरेंट इंस्टीट्यूट था, और आई एम डूइंग रेजिडेंसी इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो और बेसिकली आई एम हाउस ऑफिसर इन चार्ज इन दैट प्राइवेट हॉस्पिटल। तो मुझे बहुत अच्छे से इंसाइट है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, दोनों के एचओस क्या चीज़ें फेस करते हैं, और इनमें से जो आपका डिसीजन है वो किन चीज़ों पे बेस करना चाहिए और क्या बेसिक डिफरेंसेस है। दूसरा जो आपका बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन था कि आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, कैन आई डू हाउस जॉब फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि मैं प्राइवेट का ग्रेजुएट हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से हाउस जॉब करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये जो हमारा डिसीजन है ये किन बातों पे बेस करना चाहिए। तो देयर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो कि आपने कंसिडर करने होते हैं, जिनके बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। एक तो ये कि जो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में हाउस ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्कलोड में क्या फ़र्क है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सीखने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कहाँ पे हैं। तो एक तो आपको ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वर्कलोड का पता होना चाहिए, आप गेन कितना करोगे हाउस जॉब से और क्या क्या डिफरेंस हैं ये पता होना चाहिए, और फ्यूचर का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस इंस्टीट्यूट का आपके डिफरेंट लाइफ डिसीजंस में। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है या फिर अगर आपने बाहर जाना है तो आपको क्या चीज़ सूट करती है। तो अगर तो आप गवर्नमेंट ग्रेजुएट हो फिर तो वहाँ पे ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है कि आपने ऑब्वियसली गवर्नमेंट से ही हाउस जॉब करनी है। अब जो प्राइवेट वाले हैं ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो एक हाउस ऑफिसर की नॉर्मल ड्यूटीज़ ये होती हैं कि वो सुबह जाता है और अपने पेशेंट जो उसको अलॉटेड होते हैं उन पेशेंट के नोट्स डालता है। अब पेशेंट के नोट्स राइट करना, क्योंकि प्राइवेट में हाउस ऑफिसर्स बहुत कम होते हैं, गवर्नमेंट में हाउस ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत से प्राइवेट और एफएमजीज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी आए होते हैं। तो ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट दोनों में इक्वल है। फिर बेड प्रेजेंट करना, ये वार्ड टू वार्ड वेरी करते हैं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करते हैं, तो इसमें भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। हाउस ऑफिसर ने नोट्स डालने होते हैं, अपना पेशेंट प्रेजेंट करना होता है, उस पेशेंट के सारे काम करवाने होते हैं। तो राउंड ऑर्डर्स भी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो हाउस ऑफिसर पे होती है। जहाँ तक स्किल्स की बात है तो स्किल्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स आते हैं, लाइक एनजी पास करना, लाइक फॉलिस पास करना, ठीक है, लाइक एबीजीज करना, लाइक सीवीपी लाइन पास करना, एंडोट्रिकल ट्यूब पास करना। ट्रस्ट मी ये भी अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आप मोर और लेस हर जगह ही सीख लेते हैं। फ़र्क ये होता है कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कर, हर एमरजेंसी में आप 8 to 10 फॉलिस पास करें तो आपकी बहुत ज़्यादा पक्की हो जाती है। लेकिन एवेंचुअली अगर स्किल की ओवरऑल लर्निंग की बात करें तो दोनों हॉस्पिटल्स में एवेंचुअली आप ये स्किल्स सीख लेते हैं। अब अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो वाइटल्स का है कि ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन, बीएसआर, ये सारी चीज़ें चेक करना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली वाइटल्स बार बार वाइटल्स करना, ब्लड प्रेशर आप 10,000 दफ़ा भी चेक करेंगे तो वो तरीका वही है। तो ये बेसिकली आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आप सेचुरेशन आप बार बार चेक कर रहे हो, बीएसआर आप बार बार चेक कर रहे हो। तो ये वाला जो स्टफ़ है ये आपको जो गवर्नमेंट में है इट में प्रूव एग्जॉस्टिंग, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा स्टफ़ है जो कि आपको करना पड़ता है। फिर सैंपल निकालना, लाइक बार बार पेशेंट के RFTs, LFT, सीरम इलेक्ट्रोड्स होने, ये भी गवर्नमेंट में एचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और प्राइवेट में स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगेन ऑब्वियसली आप डॉक्टर बन के सैंपल्स आप रूटीन में इतने नहीं निकाल रहे होगे, तो आप प्राइवेट में भी चाहें तो आप सैंपल निकालना सीख सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट में आपको हर पेशेंट के सैंपल खुद निकालने होते हैं, अक्सर हॉस्पिटल में तो जाके भी जमा करवाने होते हैं। तो अगेन ये भी आपका वर्कलोड में बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली इसमें भी लर्निंग नहीं, एक सैंपल आपने एक दफ़ा निकालना सीख लिया तो आपने पूरी हाउस जॉब में पागलों की तरह सैंपल ही निकालते जाना है। तो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो वाइटल्स और सैंपल्स दो एडिशनल काम हैं जो कि आपको जो है गवर्नमेंट में करने पड़ते हैं। दूसरी बात है कि जो प्राइवेट सिस्टम होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि वहाँ पे जो स्टाफ वाले काम है वो स्टाफ कंप्लीट करेगा, जो पोर्टर वाले हैं पेशेंट को शिफ्ट करवाना ये सारे काम पोर्टर्स करेंगे, जो
बेसिकली हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। गवर्नमेंट में बहुत से काम एचओ को ही करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाफ गायब है तो एचओ को उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। कई दफ़ा मुझे वो याद है जब मैं जिना हॉस्पिटल में था, अक्सर हमें हमें इवन व्हील चेयर्स जो है वो पुश करके जाके एक्सरे वगैरह करवाने पड़ते थे, और सारे पोर्टर्स वाले काम। तो बेसिकली आपकी सारी जो है वो आकड़ वो ख़त्म हो जाती है, और आप समटाइम्स यू फील एज अ सर्वेंट। तो ये भी थोड़ा सा है कि प्राइवेट में वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, गवर्नमेंट में इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी स्केल, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गवर्नमेंट में हाउस ऑफिसर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। प्राइवेट में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पीजीआर पे होती है, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट पे होती है, जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो अकाउंटेबल होता है। जब एचओ अकाउंटेबल नहीं होता तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा खुद इंटरेस्ट नहीं लेता, क्योंकि गवर्नमेंट में हाउस ऑफिसर खुद अकाउंटेबल है तो वो मोस्टली जो है रिस्पॉन्सिबल वो होगा। तो इससे तो आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर वर्क एटमॉस्फेयर की बात करें तो ओबियसली आपको पता है जो हमारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा लूप्स होल है, ऐसे वॉशरूम्स हैं जो आपका यूज़ करने का दिल नहीं करता, बेड बग्स और ये सारी चीज़ें। तो एक क्लीन जो है वर्किंग एटमॉस्फेयर वो यूजुअली आपको प्राइवेट में जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो आपके पास बेटर होता है, गवर्नमेंट में वर्किंग एटमॉस्फेयर इतना बेहतर नहीं होता। तो ये तो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात थी, लेकिन अब हाउस ऑफिसर ज़्यादा सीखता कहाँ पे है, ये अगली बात है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर बात करें गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट की, तो अगर पेशेंट लोड की बात करें तो यूजुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट लोड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। प्राइवेट अब आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेहतर है कि आप हाउस जो अपना हॉस्पिटल है विज़िट करो। जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं, ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पेशेंट लोड यूजुअली बहुत अच्छा होता है। तो वो प्राइवेट के आइडियल हॉस्पिटल्स हैं जिनमें आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल शालामार है, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल्स है। ठीक है, तो आप खुद भी जाके किसी भी आप हॉस्पिटल को विजिट करो, आपको वर्कलोड का अंदाज़ा हो जाता है। अगर आप वार्ड में जाते हो सिर्फ 2-3 पेशेंट्स पड़े हैं और वहाँ पे उस वार्ड में 25 एचओज़ ने काम करना है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लर्निंग नहीं होगी। ऑन एवरेज अगर मॉर्निंग में एक हाउस ऑफिसर को 2 to 3 बेड्स मिल रहे हैं, 2 to 3 पेशेंट्स एटलीस्ट उसने देखने हैं, तो 2 to 3 बेड्स पर हाउस ऑफिसर एक अच्छा वर्कलोड है कि मिनिमम इतना वर्कलोड होना चाहिए। तो ये आपने जो है आपके सीनियर्स उनसे पूछ सकते हैं कि मॉर्निंग में आप कितने पेशेंट्स देखते हैं। ठीक है, तो पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 2 to 3 बेड्स पर हाउस ऑफिसर आ रहे हैं प्राइवेट में भी, क्योंकि प्राइवेट में होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं शालामार में हूँ तो वहाँ पे सिर्फ 100 हाउस ऑफिसर्स हैं, तो वो इवेंचुअली एक हाउस ऑफिसर को 6 से 7 बेड्स हैं, जबकि जिना में हमें 3 to 4 बेड्स मिलते थे क्योंकि वहाँ पे 800-900 हाउस ऑफिसर्स होते हैं। तो मेन बात है कि एक एचओ को कितने बेड मिल रहे हैं। फिर अगला कॉन्सेप्ट आता है सुपरवाइज लर्निंग का। गवर्नमेंट में अनफॉर्चुनेटली सुपरवाइज लर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले ही दिन हाउस ऑफिसर को एमरजेंसी और ओपीडी में कहा जाता है कि मरीज़ मैनेज करो, क्योंकि वो उस मरीज़ बेचारे ने पैसे नहीं दिए होते। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा जो है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने कुछ गलत कर दिए तो आपको उतना ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरते। प्राइवेट में थोड़ा सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है कि जो कंसल्टेंट्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा ओन करते हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की बात की जाए तो जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पीजी और रेजिडेंट की है प्राइवेट में और गवर्नमेंट में हाउस ऑफिसर की, तो जो सबसे अच्छी बात गवर्नमेंट ट्रेनिंग की है वो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कि आप खुद अपने हाथ से मरीज़ मैनेज कर रहे हो, खुद सारा कुछ कर रहे हो। अगर तो आपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सीख ली है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो फिर आप बहुत अच्छा मरीज़ मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास हैंड्स, अगर आपको जो है आपको बिल्कुल ही आपको जो है चीज़ें नहीं पता तो आप बहुत ज़्यादा मिस मैनेजमेंट करोगे और आप घर एक डिप्रेशन के साथ आओगे। बहुत से हाउस ऑफिसर्स मैंने अपनी हाउस जॉब में देखा था कि ये डिप्रेशन फेस करते हैं। प्राइवेट में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मेरे कुछ हाउस ऑफिसर्स थे वो बहुत अच्छे थे, दे वर रियली गुड, तो उसको हम पे जो हाउस ऑफिसर्स काम अच्छा करते हैं वो प्राइवेट में खुल के हैंड ऑन ट्रेनिंग भी सीख लेते हैं। लेकिन यूजुअली जो पीजी पे ज़्यादा रिलाई करते हैं तो प्राइवेट में उतनी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं है। तो जब आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं तो आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट में एक कॉन्फिडेंस लेवल उन पेशेंट को मरीज़ मैनेज करने का, उसने क्रिटिकल सिचुएशंस देखना, उसको टैकल करना, वो एचओज यूजुअली कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा एस्पेक्ट है जो गवर्नमेंट की ट्रेनिंग में मिलता है। और पैसिव लर्निंग भी फिर इवेंचुअली इनकी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है।
जो अगला फैक्टर है कि डिजीज़ डायग्नोसिस एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट में बहुत से टेस्ट अवेलेबल नहीं होते। जो आपके पास पेशेंट आता है उसके पास खाने के पैसे नहीं होते, तो वो महंगे महंगे टेस्ट लाइक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स या जितनी भी डिजीज़ हैं उनके कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं, वो यूजुअली अवेलेबल नहीं होते या मशीन्स अवेलेबल नहीं होती, तो डायग्नोसिस नहीं बन रहे होते और फिर मेडिसिन बड़ी लिमिटेड सी आ रही है और आप सिर्फ वही मेडिसिन लगवा सकते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत बड़ा लूप होल है। जबकि प्राइवेट में आपके पास हर लैब अवेलेबल होती है, मरीज अफोर्डिंग होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो आप लेटेस्ट अमेरिकन और यूके की गाइडलाइंस है वो अपनी मेक श्योर कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कि मेन बात ये कि अगर प्राइवेट में आपके 2 to 3 बेड्स पर हाउस ऑफिसर्स आ रहे हैं और अगर आप पूरी मेहनत करते हो विद आप हैंड ऑन ट्रेनिंग भी कोशिश करते हो, सुपरवाइज लर्निंग भी है, ठीक है, आप अपनी कोशिश करते हो, तो यू हैव टू लर्न योर सेल्फ। एक मैं आपको बात बता दूं कि गवर्नमेंट में भी आपको कोई नहीं सिखाएगा, प्राइवेट में भी आपको कोई नहीं सिखाएगा। इवेंचुअली आपने खुद सीखना है और आप जितनी ज़्यादा एफर्ट पुट करोगे। मैंने गवर्नमेंट में हाउस जॉब की और आई बिलीव कि मेरे 90 से 95% एचओस थे, जो कि अभी जो मेरे हाउस ऑफिसर्स हैं उनसे कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं थे। और गवर्नमेंट में भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाउस ऑफिसर्स थे और मेरे पास भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाउस ऑफिसर्स थे कि दे वर वेरी गुड इन पेशेंट मैनेजमेंट एंड ऑल। तो आप इवेंचुअली आपने खुद एफर्ट पुट इन करनी है। अगर आप कहते हो कि हॉस्पिटल पे डिपेंड करते तो इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, लेकिन मेन बात यह है कि हर एचओ को 2 से 3 बेड्स आने चाहिए। हर हाउस ऑफिसर्स को एमरजेंसी में काम करना चाहिए, उस हॉस्पिटल में एमरजेंसी ओपीडी होनी चाहिए। अगली बात यह कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स या पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सैलरी दोनों में इक्वल है, सैलरी दोनों में इक्वल है, तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है। दूसरी बात, अगर तो आपने गवर्नमेंट में ट्रेनिंग करनी है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग करनी है, तो उसके लिए सिर्फ एक पॉलिसी होती है जिसे कहते हैं सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी। इस पे मेरी बहुत डिटेल्ड वीडियो भी है। अब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में अपने हॉस्पिटल से हाउस जॉब करने के मार्क्स हैं। तो अगर तो आप प्राइवेट की और आपने सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में आपने सर्जरी में जाना है या सर्जरी एंड अलाइड में जाना है, तो सर्जरी एंड अलाइड की हमेशा ट्रेनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छी होती है, क्योंकि आप वहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस आप कर सकते हो, आपको हैंड्स ऑन मिलता है। मेडिसिन की ट्रेनिंग यूजुअली ज़्यादा प्राइवेट में अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप कर सकते हो, लैब सारी अवेलेबल होती हैं और पेशेंट लोड प्रोवाइडेड की अच्छा। इस पर मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से। तो अगर तो आपने गवर्नमेंट ट्रेनिंग करनी है तो फिर तो हाउस जॉब के मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन अगर आपने प्राइवेट ट्रेनिंग करनी है तो प्राइवेट ट्रेनिंग में इसके कोई मार्क्स नहीं है कि आपने अपने हॉस्पिटल से हाउस जॉब किया है कि नहीं, कि उसमें सीवी होती है और आपका इंटरव्यू होता है, जो कि मैंने प्राइवेट ट्रेनिंग वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था। दूसरी बात ये भी कि अगर आप ऐसे प्राइवेट में, फॉर एग्जांपल अगर आप एफएमएच में हो या फिर एक शालामार में हो, ऐसा हॉस्पिटल जिसका अपनी प्राइवेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, तो फिर बेहतर है कि आप अपने हॉस्पिटल से ही हाउस जॉब करो, क्योंकि अक्सर हाउस ऑफिसर्स क्या कहते हैं कि वो हाउस जॉब में बहुत अच्छा काम करके अपना इंप्रेशन बना लेते हैं। फिर प्रोफेसर, क्योंकि प्राइवेट में कोई सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी नहीं होती, इंटरव्यू पे सिलेक्शन होती है, तो फिर जो प्रोफेसर्स हैं वो उन अच्छे हाउस ऑफिसर्स को खुद कॉल्स करके कहते हैं कि हमारे पास ट्रेनिंग करो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल प्राइवेट की और आप जाके गवर्नमेंट में जाके हाउस जॉब करते हो, तो फिर अपने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने का ज़रा आपका चांस मुश्किल हो जाता है। एक ये भी एस्पेक्ट है कि अगर आपका अपना ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ मरीज़ ही नहीं है और वहाँ की आपको पता है कि ट्रेनिंग भी फारिग है, अगर आप फिर उसी हॉस्पिटल से ट्रेनिंग, अगर आपने उस वहाँ पे फ्यूचर में ट्रेनिंग नहीं करनी और वहाँ पे वर्कलोड भी नहीं है, तो आप सीखोगे भी नहीं और आपका जो है आपको फ्यूचर में भी आपने वहाँ पर ट्रेनिंग करनी, तो इतना फ़ायदा नहीं होगा। फिर बेहतर है कि आप सरकारी से हाउस जॉब करो, सरकारी की हाउस जॉब का थोड़ा सीवी पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, फिर बाकी प्राइवेट में अप्लाई करो। जिसमें कुछ लाहौर के 1-2 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बिल्कुल पेशेंट लोड नहीं है, तो वो किसी सरकारी से लाइक जीना सर्विसेज से हाउस जॉब करें और फिर अच्छे प्राइवेट में भी अप्लाई करेंगे। अगर वो सिम्स में या अगर वो शालामार में, एफएमएच में, जो अच्छे जो है यूओएल वगैरह में अप्लाई करेंगे, तो उनको फ़ायदा होगा कि इसने हाउस जॉब अच्छे इंस्टीट्यूट से की हुई है। तो ये कुछ डिफरेंस। अगर फ़ॉरेन ट्रेनिंग आपने बाहर जाना है, प्लैब देना है, तो ऑब्वियसली एक तो उसमें फाइनेंशियल्स आपको मनी चाहिए होगी, जो कि आप जब गवर्नमेंट में हाउस जॉब करोगे प्राइवेट का ग्रेजुएट होके, तो आपके वो सारे पैसे आपकी पे नहीं आएगी। तो फिर बेहतर है कि आप अपने हॉस्पिटल से ही ट्रेनिंग करो, क्योंकि वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली वर्कलोड भी कम मिलेगा, पैसे भी आपको मिल रहे होंगे और आप फॉरेन एग्ज़ाम्स के लिए पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में रहना है और आपने बहुत अच्छा सीखना है, सीखना आपका फोकस है, और अगर आपके अपने हॉस्पिटल में वर्कलोड नहीं है, तो फिर बेहतर है कि आप गवर्नमेंट में ट्रेनिंग करो। तो इवेंचुअली हमारा जो है क्वेश्चन यही था कि प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट हैं जी, तो क्या हमें गवर्नमेंट से हाउस जॉब करनी चाहिए कि
नहीं करनी चाहिए। तो इसके बेसिकली दो एल्गोरिदम्स हैं। अगर आपका प्राइवेट हॉस्पिटल विद एवरेज पेशेंट लोड है, एवरेज पेशेंट लोड का मतलब कि आपको ईआर का एक्सपोजर भी मिल रहा है, आपको ओपीडी का भी एक्सपोजर मिल रहा है, 2 से 3 बेड्स आप कम से कम देख रहे हैं, तो आई विल प्रेफर कि आप अपने प्राइवेट से हाउस जॉब करें। या फिर अगर आपका फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो फिर भी बेहतर है कि आप अपने हॉस्पिटल से ही हाउस जॉब करें। उसमें आप कर ये सकते हैं, आपका इशू एक ये सॉल्व हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप अपने हॉस्पिटल से हाउस जॉब करें, आपको पे मिलेगी। जो एक्स्ट्रा डेज़ हैं वो आप जाके गवर्नमेंट में एमरजेंसीज करें। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कहीं कभी भी नहीं आपको रोकेंगे। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं, वहाँ पे जाके आप एमरजेंसीज करें, आप ओपीडीज़ करें, आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ 1-2 मंथ्स अपनी फील्ड में लगा लें। ये बेस्ट वे, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या आपके हॉस्पिटल में अच्छा पेशेंट होता है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मार्क्स भी लॉस होंगे, आपके पैसे वाला नुकसान भी होगा। लेकिन अगर आप ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है, दूसरी बात अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं है, हाउस जॉब की पे नहीं आती तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और पेशेंट लोड भी आपके हॉस्पिटल में नहीं है, तो बेहतर है कि फिर आप जाके गवर्नमेंट से हाउस जॉब करें। क्योंकि अगर प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वाले स्टूडेंट जब गवर्नमेंट में हाउस जॉब करते हैं तो उनको फ़ायदा तो होता है कि पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, कॉन्फिडेंस होता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन उनको पे नहीं मिलती, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने रेंट भी देना, आपने कॉल्स पे खाना भी खाना है। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में आपके नंबर कट जाएंगे जब आप अपना हॉस्पिटल छोड़ेंगे, और अपना हॉस्पिटल आपको बाद में ऑन नहीं करेगा अगर आप अपने हॉस्पिटल से हाउस जॉब नहीं करे। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको जितना पॉसिबल सिंप्लीफाई कर सकूँ मैं करूँ, और इंशाल्लाह दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। आपको सारा ओवरव्यू आ गया होगा कि हाउस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट की हाउस जॉब में क्या फ़र्क है, और किस तरह से आपने अपना इंस्टीट्यूट चूज़ करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।